कुछ याद है आप लोगों को अबाउट मैक्लेलैंड थ्योरी, जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आप लोगों को? सबसे पहली चीज मैक्लेलैंड थ्योरी में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो थ्योरी है बेसिकली 1961 में जब आया, तो बेसिकली डेविड मैक्लेलैंड ये क्यों लेकर आए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थ्योरी। उनका कहना था कि मोटिवेशन का बेसिकली तीन तीन तरीके से कोई भी बेसिकली पर्सन अचीवमेंट एंड मोटिवेशन को कोई भी कंक्वायर कर सकता है, कोई भी अचीव कर सकता है। बेसिकली मोटिवेशन के थ्रू किस तरीके से आप अपनी बिहेवियर को चेंज करते हो और किस तरीके से बेसिकली आप चीजों को अचीव करते हो अपने लाइफ में, इसके बारे में मैक्लेलैंड थ्योरी में पता लगेगा। बेसिकली डेविड मैक्लेलैंड ने बताया था कि ये जो बेसिकली जो आपका मोटिवेशन होता है ये कभी भी इनहेरिट नहीं होता, यानी बाय बॉर्न नहीं होता है। आप बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ, आप अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आप गेन करते हैं लाइफ में, ठीक है, आप जो डिफरेंट चीजें लर्न करते हो लाइफ में, उसके थ्रू ही आप एक मोटिवेटर बनते हो, आप मतलब मोटिवेटेड होते हो टुवर्ड द अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। अब यहाँ पर ये जो तीन टर्म यूज किया है मैक्लेलैंड ने, उन्होंने ये बताया है कि ये जो तीन टर्म्स है, मतलब कि जो बिहेवियर होता है वो तीन तरीके से होता है। मोटिवेटेड आप तीन तरीके से होते हो। पहली जब कुछ आप अचीव करना चाहोगे, फर्स्ट थिंग यू वांट टू अचीव समथिंग, सेकेंड थिंग दैट यू वांट टू बी एफिलिएटेड, एंड थर्ड थिंग यू वांट टू बी पावरफुल। तो लाइक जो मोटिवेशन होता है बेसिकली वो बिहेवियर को किस तरीके से चेंज करता है कि आप तीन तरीके से बेसिकली चीजों को ग्रैप करने के लिए सोचोगे। पहला तो आप कुछ अचीव करना चाहोगे, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आपको सिर्फ दिमाग में ये एक चीज होगा कि यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। अब उसके लिए चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े, यू आर रेडी टू फेस एंड सॉल्व दूस प्रॉब्लम्स। पहला ये होगा। Second is affiliation. You want to be connected with the society. If you are in the office, you want to connected with the people. ठीक है, आप अपने आप को अकेला नहीं चाहोगे कि मैं अकेले पूरे फील्ड में हूं, नहीं। यू वॉन्ट टू कनेक्टेड विद अदर पीपल एज वेल, तो इसको एप्लीकेशन कहते हैं। थर्ड इज लाइक अ लीडरशिप, यानी कि जहां पर आप चाहोगे कि सिर्फ मुझे ही पूरा पावर मिले या मैं ही पावरफुल पर्सन रहूं। ठीक है, मतलब पावर के हिसाब से एक मोटिवेशन जो होगा पावर के लिए होगा, एक मोटिवेशन अचीवमेंट के लिए और एक मोटिवेशन एप्लीकेशन के लिए। तो ये मैक्लेलैंड थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो शॉर्टकट मोटिवेशन थ्योरी, मैक्लेलैंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी, it states that it states that it states that every person has every person has every person has one of three main driving motivators. Macleland human motivation theory states that every person has one of three main driving motivators. One of three driving motivators. The need for, आगे लिखिए, the need for achievement. अच्छा, अचीवमेंट को ना NACH एन एक्ट भी लिखते हैं, ठीक है। एफिलिएशन को NAFF NF भी लिखते हैं। अब पावर को NPOW, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, याद रखिएगा, बुक में भी आपके गिवन है और इसको शॉर्टकट में हम इस तरीके से लिखते हैं NAFF NACH, अचीवमेंट से ACH से शॉर्टकट AFF और लास्ट में जो है NPOW पावर, ठीक है। तो द नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। आगे लिखिए, दीज मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट, दीज मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट, यानी इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, इट डजंट मैटर कि ये चीज आप इनबॉर्न आप में हो। वो तो आप लोगों को पहले ही पता होगा, मिसकंसेप्शन है कि इनबॉर्न कोई भी एंटरप्रेन्योर बन जाए, 100% ट्रू नहीं है। तो सेम चीज वही है इसमें भी, कि बेसिकली ये जितने भी ड्राइव मोटिवेटर्स है, बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि ये आपका बाई बॉर्न हो, ठीक है। तो आगे लिखिए, दीज मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट, दीज मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट।
लिख लिया? मैक्लेलैंड ह्यूमन थ्योरी स्टेट्स दैट every person has one of the three main driving motivators: the need for achievement, affiliation or power. These motivators are not inherent or by birth. लिख लिया? Inherent or by birth. We develop them through our culture and life experiences. यानी जो आपके कल्चर, बैकग्राउंड, जो आपके कस्टम होते हैं, ठीक है, आप अपने इन्वायरमेंट से, आप अपने बैकग्राउंड से चीजों को जो एक्सपीरियंस करते हो, ये आपको बेसिकली मोटिवेटर बनने, मोटिवेशन के लिए बेसिकली पुश करता है कि आपका नेचर और बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, आपका मोटिवेशन फैक्टर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि ये जो मोटिवेटर्स है, ये मेरे अंदर पहले से नहीं कि मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ, मैं एफिलिएटेड चाहती हूँ, मैं पावर चाहती हूँ। नो, आई लर्न ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस, because of the background, because of the culture, because of the lifestyle, because of the background, family background. Each and everything matters to basically develop the motivators factors. ठीक है, ये जितने भी मोटिवेशन के जितने भी ड्राइव्स हैं, ये सब हमें किससे मिलेगा? बाय द एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आगे लिखिए, achiever like to solve problems and achieve goal. Achiever like to solve problem and achieve goal. Achiever like to solve problems and achieve goal. And achieve goals. यानी जो अचीवर होता है, यानी जो अचीवमेंट के लिए सोचता है, यहाँ पर तीन मैंने बताया था, थ्री मोटिवेटेड ड्राइवर्स है। पहला जो आपका अचीवमेंट है, जो पर्सन अचीवमेंट के बारे में सोचेगा, वो किसी भी प्रॉब्लम से उसको डर नहीं लगेगा कि भाई लाइफ में अगर मेरे ये ऑब्स्टिकल्स आ गया, या ये हिंड्रेंसेस आ गया, ये रुकावट आ गया, तो मैं उसी समय वहीं रुक जाऊं या फिर मैं गिव अप करके छोड़ दूं। नहीं, the person who are very much highly motivated toward the achievement, they always think about to solve the problem. यानी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, उनको वो प्रॉब्लम नहीं लगेगा, उनको सिर्फ एक अचीवमेंट का वो पार्ट लगेगा। ठीक है, उस पार्ट में, जैसे कहते हैं ना, हम लोगों ने तो इतने सारे मीम्स भी पढ़े होंगे, इसमें कहते हैं ना कि जो इंसान कुछ अच्छा करने जाता है तो यू विल गेट 100 of hindrances. Why we are using these kind of terms? Because we always need to be positive. पॉजिटिविटी होता है अचीवर के अंदर, वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और अपने गोल के लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा। तो इस लाइन में लिखिए, अचीवर्स लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अचीव गोल्स। अचीवर लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव गोल्स। ये अचीवर की क्वालिटी है। अभी अचीवर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। सेकंड लिखिए, ये सिर्फ शॉर्टकट में अगर 2 नंबर का मैक्लेलैंड थ्योरी आएगा ना, ऐसे तो आएगा नहीं, ऐसे हाँ, कम से कम मिनिमम 5 मार्क्स का आएगा, तो आपको कम से कम शॉर्टकट में एक इंट्रोडक्शन और समरी टाइप का आप इसको लिखिएगा, उसके बाद यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द होल थ्योरी। सेकंड में लिखिए आगे ही इसी में, अचीवर लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव गोल्स। सेकंड, those with a strong need for affiliation. Those with a strong need for affiliation. Those with a strong need for affiliation don't like to stand out or take risk. Those with a strong need for affiliation, those with a strong need for affiliation don't like to stand out or take risk, and they value relationship above anything else. Those with a strong need for affiliation don't like to stand out or take risk, and they value relationship above anything else. What does it mean?
जो एफिलिएटेड पीपल, जिनका जो नीड होता है एफिलिएशन का होता है, जो मोटिवेट होते हैं कि वो सिर्फ एफिलिएटेड रहे, वो क्यों ऐसे होते हैं? बिकॉज बेसिकली उनके लिए उनका जो बिहेवियर होता है, उन्होंने जो भी चीजें लर्न की उसके हिसाब से उनके लिए सिर्फ यही होता है कि वो अगर किसी ग्रुप में है, चाहे वो किसी ऑफिस का ग्रुप हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी का ग्रुप हो, चाहे वो अगर कोई क्लब में जाते हो, पार्टीज करते हो, वो हमेशा अपने आप को लोगों के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं. दे वांट टू बी इन द रिलेशनशिप विद एवरीवन. दे डोंट वांट टू बी आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप. अगर एप्रिसिएशन मिले तो सारे लोगों को मिले, नहीं मिले तो किसी को नहीं मिले. लाइक दे ऑलवेज वांट कि मैं हमेशा एक बाउंडेड रिलेशनशिप में रहूं, एक कम्युनिटी में रहूं. ठीक है, उनके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखेगा? रिलेशनशिप. फॉर देम व्हाट बेसिकली मैटर्स? रिलेशनशिप. दे डोंट वांट कि वो सिर्फ अकेले खड़े हो एक ग्रुप में, एक बाहर एक अकेले ग्रुप में वो खड़े हो. एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोग को बताया था, द पर्सन हु आर एफिलिएटेड, अगर वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मान लो मीटिंग हुआ और एक पर्सन मतलब मैनेजर जो है कंपनी का, उसने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की तारीफ की, एप्रिसिएशन किया, लेकिन मे भी हो सकता है कि वो एप्रिसिएशन उनको पसंद ना आया हो, बिकॉज जिस काम के लिए मैनेजर उसको एप्रिशिएट कर रहा है उसने वो ग्रुप में किया हो है, लेकिन नो डाउट उसने सबसे बेटर किया होगा ग्रुप में, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी, मतलब शी डोंट लाइक दैट या ही डोंट लाइक दैट, बिकॉज उनको चाहिए था कि एप्रिसिएशन पूरे ग्रुप का हो. एक अकेले को पॉइंट आउट करके एप्रिसिएशन मिलना उसके लिए उतना ज्यादा उसको इस चीज से हैप्पीनेस नहीं हुआ. तो these kind of people always want to be in a like bounded एक रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे, रिलेशनशिप को मैटर करेंगे, अपने आप को अकेला नहीं देखना चाहते वो कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में. और ऐसे लोग रिस्क लेने से डरते हैं, दे डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, राइट. ऐसे टाइप के जो लोग होंगे वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. दे आर नोन एज एफिलिएशन, दैट इज नोन एज एफिलिएशन. ठीक है, एक एफिलिएटेड नीड है ये, एफिलिएशन नीड, सॉरी. आगे लिखिए, those with a strong power motivator, those with the strong power motivator, those with the strong power motivator like to control others, like to control others, like to control others and be in charge. Those with strong power motivators like to control others and be in charge. और जो पावर वाले जो पर्सन वैसे पावर मोटिवेटर के थ्रू जो चलते हैं, या फिर उनकी नीड, हमेशा उनकी नीड ही ऐसी बनेगी कि दे वांट टू बी इन लीडर पोजीशन. हमेशा एक लीडरशिप को अपने आप में लीडर देखेंगे. उनको लगेगा कि उनके में उनमें ये क्वालिटी है कि वो दूसरे पीपल को कंट्रोल कर सके, दूसरे पीपल को वो समझा सके. एक लीडर वाली क्वालिटी वो अपने आप में देखते हैं. हमेशा एक ऑथोरिटेटिव और पावरफुल पोजीशन को डिमांड करते हैं कि अगर मान लो कोई एक मैनेजर ने अपने कंपनी में कुछ ग्रुप बनाया, लाइक 5-5-6-6 का ग्रुप बनाया, उसमें से अगर वो 5 ग्रुप है और उसमें से अगर मैनेजर ने पूछा कि कौन इसका लीडर बनना चाहेगा, कौन टीम को चलाना चाहेगा, कौन टीम को एज अ मेंटर टीम में काम करेगा, तो वो पर्सन हमेशा आगे रहेगा इस चीज में, बिकॉज ही ऑलवेज वांट पावर. वो दूसरे को कंट्रोल करना चाहेगा, दूसरे को एज अ मतलब सोचेगा कि वो उसका सबऑर्डिनेट है, अपने आप में एक लीडरशिप वाली क्वालिटी देखेगा वो पर्सन. तो ये होते हैं पावर. तो ये जो 3 चीजें, एफिलिएशन, अचीवमेंट और नेक्स्ट है आपका पावर, यही 3 पूरा का पूरा आपका मैकलेलैंड थ्योरी को डिस्क्राइब करता है. मतलब पूरे थ्योरी में यही 3 पॉइंट है ही. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, यानी कि पर्सन जो होगा उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिसका डोमिनेंट मोटिवेटर जो है वो अचीवमेंट है, यानी उसको मोटिवेट करने का रीजन जो है, वह मोटिवेटर जो है, उसको जो मोटिवेट कर रहा है वो अचीवमेंट है. See, everyone have different quality, every human being have different quality. ये तीनों फैक्टर सब लोगों के अंदर में होता है. ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट फैक्टर नहीं होता, पूरा पावर फैक्टर होता है, एफिलिएशन नहीं होता है, अचीवमेंट होता है. नो, हर एक में ये तीनों फैक्टर होता है, लेकिन एक डोमिनेंट होता है, यानी कि इन तीनों में जो चीज आपको बेसिकली बिल्कुल ड्राइव करे, आपको बिल्कुल मूव करे और आपके बिहेवियर में जो 100% डोमिनेंट हो, यानी जिसका चलता हो. ठीक है, नेचर अभी भी आप लोग में भी बहुत लोग होंगे जिनका पर्टिकुलरली डिफरेंट नेचर होगा, सब पर्सन का सेम नेचर नहीं होता है ना.
तो यहाँ पर जो डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट मोटिवेटर है आपका, उसके हिसाब से पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। सो डोमिनेंट मोटिवेटर एक तरफ लिखिए, डोमिनेंट मोटिवेटर, और दूसरी तरफ लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन या पर्सन विद दिस कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्सन, यानी पर्सन का नेचर क्या होगा इस डोमिनेंट फैक्टर के हिसाब से। तो पहला जो डोमिनेंट फैक्टर है वो आपका अचीवमेंट है, और अचीवमेंट में क्या होगा लिखिए, अचीवमेंट में पर्सन का किस तरीके का बिहेवियर होगा, नेचर किस तरीके का होगा। The person who have dominant motivator, like dominant motivator is achievement, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। उसका पहला पॉइंट ये होगा कि हैज अ स्ट्रॉन्ग नीड, यहाँ पर लिखिए डोमिनेंट फैक्टर में लिखिए अचीवमेंट, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट लिखिए हैज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू सेट एंड अकॉम्प्लिश, हैज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू सेट एंड अकॉम्प्लिश चैलेंजिंग गोल, has a strong need to set and accomplish the challenging goals, has a strong need to set and accomplish the challenging goals. ठीक है, अब मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ, इस टाइप के पर्सन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। क्यों इस टाइप के पर्सन कम होते हैं, क्योंकि जो अचीवर होगा ना वो अपने लाइफ में जो है ना वो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस भी करेगा, सिर्फ आगे गोल को अचीव करने के लिए रास्ते में उसके जो जो रुकावट आएगा, चाहे वो कुछ लाइफ में और भी डिसीजंस लेना हो, उसको वो सेक्रीफाइस करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ऐसे पर्टिकुलर जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, यानी डोमिनेंट फैक्टर किसी में अचीवमेंट वाला बहुत कम होता है। अब अचीवमेंट भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक कुछ सम पीपल सेट द गोल्स फॉर द शॉर्ट टर्म, लाइक एक साल के लिए, सम पीपल सेट द गोल फॉर द लॉन्ग टर्म, लाइक फॉर मोर देन 1 ईयर। सो इट्स टोटली डिपेंड कि जो पर्सन है उसका गोल जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रांगली उसको मोटिवेट कर रहा है कि उसे वो अचीव करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताया कि पर्सन का स्वभाव कैसा होगा, तो वो जो है वो गोल्स को सेट करेगा, यानी उसको लाइफ में क्या चाहिए, फर्स्ट ही विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, या फिर वो पहले ये चीज सेट करेगा, गोल को सेट करेगा। जैसे बहुत सारे आप लोग के क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने गोल सेट किया होगा कि 3rd ईयर के बाद आई गेट द जॉब, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन आई वांट टू गेट जॉब, राइट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ गोल। अब उस गोल के लिए आप कितना ज्यादा कंपनी के बारे में सर्च करते हो, कितना ज्यादा पढ़ते हो, ठीक है, आप मार्क्स पे कितना ध्यान देते हो, एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है, बिकॉज इन इंडिया मार्क्स भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। So like how you will achieve that particular goal कि after completing the 3rd year, या तो आप बहुत सारे इंटरव्यूज दोगे, कॉलेज में कंपनीज आएंगी वहां आप इंटरव्यूज दोगे, तो यू विल ट्राई योर बेस्ट, ठीक है, एंड हो सकता है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन की करें। तो लाइक दिस इज अ शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, 1 साल तक में आप गोल। सम पीपल आर लाइक कि मैं 5 या 6 इयर्स के बाद मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, और हो सकता है कि मैं कोई बीपीएससी तैयारी कर लूं और मैं बीपीएससी में फिर क्लियर करने के बाद फिर मैं जॉब में लग जाऊंगा। शॉर्ट टर्म में आपने सोचा कि चलो मैं कंपनी में जॉब ले लूंगा अभी, एंड आफ्टर सम इयर्स आई विल ट्राई टू क्रैक द बीपीएससी। सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स आप डिस्क्राइब करते हैं। तो पर्सन जो बेसिकली अचीवमेंट चाहता है, खैर गोल तो हर एक लोग डिसाइड करता है, बट कितने लोग अचीव कर पाते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो जो पर्सन जिसका बहुत हाई अचीवमेंट बोल सकते हैं ना, हाई अचीवमेंट के लिए जिसका मतलब ये होगा, क्या बोलते हैं, हाई अचीवमेंट के लिए जिसने मतलब जिसका नेचर ये होगा कि मैं बहुत हाईली मोटिवेटेड है अचीवमेंट के लिए, सॉरी, हाईली मोटिवेटेड फॉर द अचीवमेंट, दूस पर्सन आर लाइक 90% वैसे पर्सन अचीव कर लेते हैं अपने गोल को, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया, हैज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू सेट एंड अकॉम्प्लिश द चैलेंजिंग गोल, accomplish the challenging goals. Next, these kind of person take calculated risk to accomplish their goals. These kind of persons take calculated risk to accomplish their goals, या achieve their goals.
These kinds of persons take calculated risk to accomplish or achieve their goals. यानी कि इस टाइप के जो लोग होंगे, यानी इस टाइप के जो पर्सन होंगे, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे या फिर ऑलरेडी डिसाइडेड रिस्क है उसको लेंगे, या कह सकते हैं इनको रिस्क के बारे में कहीं ना कहीं बहुत कुछ पता होगा। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल के लिए आप ही लोगों का एग्जाम्पल ले रही थी कि आप लोगों ने प्राइवेट जॉब किया पहले 3 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर आपने सोचा कि प्राइवेट जॉब ले लेता हूँ। उसके बाद आपने 5 साल के बाद सोचा होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब भी करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क जो है वो ऑलरेडी इसमें है कि आपको प्राइवेट जॉब को छोड़ करके फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके फिर आप अचीव कीजिएगा। तो यहाँ पर जो पर्सन होगा ना, वो ऑलरेडी रिस्क को कैलकुलेट करके बैठेगा कि एक टाइम के बाद हो सकता है मैं फाइनेंशियली मैं 1 साल तक बिना कोई जॉब का मुझे बैठना पड़े और मुझे इस प्रिपरेशन, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन होगा, यानी जो अचीवमेंट मोटिवेटर है, जो अचीव करना चाहता है, जिसका गोल कुछ अचीव करना है, वो कहीं ना कहीं रिस्क को कैलकुलेट करेगा। ऑलरेडी रिस्क के बारे में उसके सेंस में होगा कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्क ही और शी हैव टू टेक, राइट। तो वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेगा अपनी गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए, यानी अनसर्टेन रिस्क की तरफ वो मूव नहीं करेगा। वो हमेशा कैलकुलेटेड और ऑलरेडी नोन रिस्क, जिसके बारे में उसको थोड़ा सर्टेनिटी होगा, वैसे रिस्क को वो लेगा। क्यों? फॉर अकॉम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट ऑफ गोल। ठीक है, नेक्स्ट उसकी क्या क्वालिटी होगी? likes to receive regular feedback. These person like to receive regular feedback on their work, progress and achievement. These people likes to receive regular feedback on their work, their progress and achievement. These people like to receive regular feedback on their work, progress and achievement. इस टाइप के जो लोग होंगे वो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि उनका जो वर्क है, काम है, उसमें वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, प्रॉपरली जो गोल को अचीव करना चाहते हैं उसमें जो उनको पाथ में चल रहे हैं उसमें उनका प्रोग्रेस है या नहीं, अचीवमेंट जो उन्होंने लिया यानी जो उन्हें गोल लेना है उसके लिए भी वो फीडबैक, यानी किसी ना किसी से कंसल्टेशन, या ऑफिस में अगर आप एक अचीवर हो, ऑफिस में आप कुछ अचीव करना चाहते हो, लाइक यू वांट प्रमोशन, ठीक है, तो उसके लिए भी आप जो भी हार्डवर्क कीजिएगा, जो भी काम कीजिएगा, आप जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इफिशिएंट बन रहे हैं, उस पे आप रेगुलर फीडबैक चाहिएगा, चाहे वो आपका सुपीरियर दे, चाहे वो आपके साथ का कलीग दे। तो एक रेगुलर फीडबैक आप दूसरे से भी लीजिएगा और आप अपने आप को भी फीडबैक दीजिएगा। अगर मैंने एग्जामिनेशन का आप लोग को एग्जाम्पल दिया था कि कोई पर्सन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे केस में बेसिकली वो पर्सन क्या करेगा, वो हमेशा टेस्ट देता है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा, सब लोग टेस्ट देते हैं, सेट्स लगाते हैं। व्हाई दे आर डूइंग सो? बिकॉज उन्होंने कितनी पढ़ाई की, उन्होंने जितना हार्डवर्क किया, एक्चुअल में उसका उनको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं, यानी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं प्रोग्रेस। तो ये चीज जो है वो क्वालिटी किसमें होगा, बेसिकली अचीवर जो होंगे, बेसिकली डोमिनेंट फैक्टर जिसका अचीवमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए आगे, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है पर्सन के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा पर्सन का? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? often likes to work alone, often likes to work alone, often like to work alone, often like to work alone। यानी इस टाइप के जो पर्सन होंगे दैट नेवर वांट टू डू सो मेनी थिंग्स इन ग्रुप। इवन एग्जाम्पल के लिए आई एम ऑल्सो गिविंग माई एग्जाम्पल कि मैं भी ऐसी थी, मैं कभी भी ग्रुप में नहीं पढ़ती थी। अगर मुझे कुछ अचीव करना है, ऑलवेज वांट टू बी अलोन, ठीक है। व्हाई? बिकॉज उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो कभी भी ग्रुपिज्म में
अपने आप को एसोसिएट नहीं करके रखेंगे, दे वांट, वो इतने ज्यादा बेसिकली मैं बहुत सारे पर्सन से मिली हूँ जो बेसिकली आईएएस है, मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं हु क्लियर्ड बीपीएससी, एंड व्हेन मतलब कभी भी मैं कॉल करती थी तो दे ऑलवेज ट्राई टू से कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आई डोंट वांट टू अभी टॉक, बात नहीं कर सकता एंड ऑल, नहीं कर सकती। तो व्हाई दीज पीपल्स आर लाइक दिस? बिकॉज दे आर वेरी मच मोटिवेटेड टुवर्ड देयर गोल। फॉर देम एवरीथिंग इज सेकेंडरी बट द अचीवमेंट इज द प्राइमरी। तो वो हमेशा अकेले रहना चाहेंगे, अकेले काम करना चाहेंगे, अपना रिकॉग्निशन वो अकेले बनाना चाहेंगे, ठीक है। दे डोंट वांट टू एसोसिएटेड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि these peoples are introvert or something, no, because they, for them the priority is only achievement or achieving their goal. They want to be like this, यानी उनको पता है कि if they want to be in group maybe they can't able to study, if मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ एजुकेशन का फैक्टर को लेके चल रही हूँ कि लाइक उनको पता है ग्रुप में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इफ दे विल डू पार्टी एंड ऑल दे आर नॉट एबल टू अचीव द गोल। फॉर देम द ओनली फोकस एंड कंसंट्रेशन इज टुवर्ड द अचीविंग गोल, एंड दैट इज द रीजन कि वो हमेशा अकेला रहना चाहेंगे। टास्क, दे लुक फॉर द चैलेंजिंग टास्क, यानी कि जो अचीवर होंगे, जो चीज आप इजिली अचीव कर लीजिए वो उनके बुक में नहीं होगा। फॉर देम दे वांट सम चैलेंजिंग टास्क which is very much difficult to complete, right? यानी कि वो, जैसे कि मैंने क्या बोला कि for the people who is, मान लो जो पर्सन है, जो एवरेज पर्सन है, he or she is getting only 60 to 65% in examination, and they set their goal to complete the UPSC or NDA examination. That is a very big goal, and that is a very tough examination as well. That is not the cup of everyone's, that is not a cup of tea for everyone, यानी सारे लोग इसको complete कर पाए, it is not possible. So the achievement वाले जो पर्सन होंगे, जो बेसिकली बहुत ही स्ट्रांगली मोटिवेटेड होंगे अचीव करने के लिए चीजों को, वो हमेशा टास्क को हमेशा चैलेंजिंग बनाएंगे, यानी कि जो चीज इजिली अचीव ना कर पाए वो चीज अचीव करने के लिए वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दे ऑलवेज लुक फॉर द चैलेंजिंग टास्क। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सारा अचीवमेंट में चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखिए, they have need for achievement, they have need for achievement, they have need for achievement, for attainment personal accomplishment, they have need to achievement for attaining personal accomplishment, ठीक है। पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट यानी पर्सनली जो चीज वो सोचेंगे वो बेसिकली उस चीज पे वो काम करेंगे। और एक चीज और भी याद रखिएगा, जो हमेशा अचीवर होते हैं ना, 90% केसेस में दे आर द साइलेंट पीपल। साइलेंट पीपल, नॉट इन दैट सेंस इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, साइलेंट पीपल यानी दे डोंट वांट टू टेल each and every people about what they are doing basically, but they will do it very normally and very calmly, ठीक है, and they will always do it in a separate way, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे अचीवमेंट के पॉइंट क्लियर हो गए ना। दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर। उनके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो मैंने पहले भी पॉइंट में लिखवाया, वो सारा वो सॉल्व करते चलेंगे। तो ये सारे अचीवमेंट में आपके पार्ट, ये सारे एन दीज ऑल आर इन, एक मिनट, दीज ऑल आर इन NaCH, हाँ, NaCH, ठीक है। इसको एन एक्ट कहते हैं और NaFF, ये एफिलिएशन होगा। ये देखो मेरी हैंड राइटिंग मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे लिखने की ऐसी हैबिट है नहीं, ठीक है। एन पाव, अगर कहीं भी ये चीज तीनों दिख गया तो समझना मैक्लीलैंड थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखिए, नीड फॉर पावर, ठीक है, नीड फॉर पावर, जिनकी जरूरत पावर होगी। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? मोटिवेटर आ रहा है, फिर नीड आ रहा है, फिर और सारी चीजें आ रही, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? बेसिकली जो ये जितने भी मोटिवेशन के थ्रू जो, या फिर बोल सकते हैं नीड है आपका, और आप मोटिवेटेड किसके तरफ है, ठीक है, आपकी जरूरत क्या है और मोटिवेशन आपका क्या है।
जैसे कि मैंने बोला था ना आप लोग को स्टार्टिंग में भी कि मोटिवेशन इज समथिंग विच इज इंटर्न, कुछ अर्ज होता है बेसिकली, जो आपको एक स्टेप लेने के लिए आपको क्या करे, वो आपको पुश करे कि आप ये पर्टिकुलर स्टेप लीजिए इस नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है मोटिवेशन। तो यहाँ नीड फॉर पावर, ठीक है। और इस एक मिनट, मैंने आप एफिलिएशन ही लिखवाया ना अभी आप लोगों को, पहले एफिलिएशन लिखिए, नीड फॉर एफिलिएशन। The need for affiliation is defined as a desire. The need for affiliation is defined as a desire. Defined as a desire. The need for affiliation is defined as a desire to establish and maintain friendly and the need for affiliation is defined as a desire. The need for affiliation is defined as a desire to establish and maintain friendly and warm relation with other people. The need for affiliation is defined as a desire to establish and maintain friendly and warm relation with other people. They don't want to be stand alone. ठीक है, आगे लिख सकते हैं they don't want to be stand alone। यानी ऐसे जो लोग होंगे उनके लिए सोसाइटी, उनके लिए पीपल, उनके लिए जो लोग होंगे उनके आसपास, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। वो दूसरे से बिना कंसल्ट किए, जब तक दूसरा उनको फीडबैक, मतलब 100% दे आर डिपेंडेंट अपॉन द रिलेशनशिप। वो हमेशा दूसरों के साथ वार्म रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, अकेले एप्रिसिएशन भी अकेले नहीं चाहेंगे, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। ऐसे लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें डोमिनेंट फैक्टर लिखा था आपने, आगे नेक्स्ट फिर सेम वही चीज लिखिए, डोमिनेंट फैक्टर नीचे लिखिए उसके एफिलिएशन, और बगल में लिखिए पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक विद दिस काइंड ऑफ नीड, ठीक है। पीपल कैरेक्टरिस्टिक, पीपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी।